मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसकी शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बार बार होगा। शरीर ऐसे नहीं, बल्कि वो भूसे की मानद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे और ना खताकार सादिकों की जमात में, क्योंकि खुदावंद सादिकों की राह जानता है, पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुद्स का हो, जैसे इब्तिदा में था, अब भी है और हमेशा तक रहेगा। आमीन। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा कुद्दूस, हमारे जिंदा अज़ली रब्बी खुदा, हम तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र करते हैं, जिसके वसीले से हम तेरे पास आ सकते हैं। तेरा शुक्र हो खुदावंद कि तूने हमें सेहत और तंदुरुस्ती बख्शी कि हम अपने कदमों पर चलकर तेरी हुजूरी में आ सके। हमारा ईमान है खुदावंद के जहाँ पर तेरे लोग जमा होते हैं, यीशु के नाम से जमा होते हैं, तो अपनी हुजूरी को जाहिर करता है। खुदावंद अपनी हुजूरी से हम सबको जो यहाँ पर इस इबादत में मौजूद हैं या आ रहे हैं या जो ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं, उन्हें बरकत दे। खुदाए कद्दूस, हमारे ईमान को मजबूत कर। खुदाए पाक रू, तू हमें मसा कर, मामूर कर, ताकि तेरी मामूरी के वसीले से और तेरी रहनुमाई में आज की इबादत से हम यीशु के नाम को जलाल दें। खुदावंद हमारे ईमान मजबूत हो जाएं, दुनवी सोचें और फिक्रें यीशु के नाम से जाती रहें। खुदावंद तू हम पर रहम कर, तो अपने बेटे यीशु के नाम से हमें छू दे। आज जितने लोग किसी परेशानी, दुख, तकलीफ या बीमारी के साथ इस इबादत में शामिल हैं, तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आज तसल्ली, इत्मीनान और मौजज़ात पाएं। और खुदावंद दुआ करते हैं कि आज जहाँ भी लोग इबादत के लिए जमा हों, तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल मिले। खुदावंद तो अपने लोगों की हिफाजत कर, उन्हें दहशतगर्दी से और शरपसंद अनासर से महफूज रख। और खुदावंद दुआ करते हैं कि आज तेरा फजल हम में से हर एक के साथ रहे और इस इबादत के वसीले से हम बरकत पा सकें। क्वायर के लिए दुआ करते हैं, खुदाए पाक रू, तू छू और मसा कर, ताकि तेरी रहनुमाई में हमदो सना में हमारे मददगार हो सकें और आज की हमदो सना से यीशु के नाम को जलाल मिल सके। यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन।
کر اپنے ایمان کا اقرار رسولوں کے عقیدے کے الفاظ کی صورت میں کرے۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر، جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کمواری مریم سے پیدا ہوا، پینتوس پلاطس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا، عالم ارواح میں اتر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، اور خدا قادر مطلق باپ کی دائیں طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیہ کلیسیا پر، مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر، آمین۔ خداوند کی تعریف میں ہم زبور 32 گائیں گے۔ زبور نمبر 32، سکھاواں گا تینوں وکھاواں گا راہ۔ زبور نمبر 32 دوجا حصہ۔ تشریف رکھیں، آئے ہم دعا کے لیے اپنے سر کو جھکائیں، اور اس دعا میں پادری بی ایم اسلم صاحب ہماری رہنمائی کریں گے۔ ہم خداوند کا شکر کریں گے، خداوند نے ہمیں موقع دیا، صحت و تندرستی دی، تاکہ ہم اکٹھے مل کر بطور کلیسیا عبادت کر سکیں۔ اس جگہ کے لیے خداوند کا شکر کریں گے
इस अदारे के लिए खुदावंद का शुक्र करेंगे। खुदावंद इस अदारे को चलाने वाले इंतजामी अफसरान, फैकल्टी और स्टाफ को बरकत दे ताकि उनके वसीले से ये अदारा और तरक्की करे। हम अपनी कलीसिया के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद हमारी कलीसिया को बरकत दे और गवाही देने वाली कलीसिया बनाए। हम अपने मुल्क के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद हमारे मुल्क को बरकत दे, हमारे मुल्क को अमन और सलामती बख्शे और तरक्की बख्शे और बहाली दे। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और पादरी हसन साहब रहनुमाई करें। और हम खुदा के हजूर अपने सरों को झुकाएं, उसकी हजूरी को अपने दरमियान जानते हुए उसका शुक्र अदा करें। ऐ खुदावंद हमारे आसमानी बाप, हम तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तेरे हजूर झुककर तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू जिंदा खुदा है और तू हर जगह मौजूद है। बिलखसूस जहाँ तेरे लोग तेरे बेटे यीशु मसीह पर ईमान रखने वाले जमा होकर तेरी परस्तश करते हैं, खुदावंद तू उनके दरमियान मौजूद होता है। तेरी मौजूदगी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं और हम तेरी मौजूदगी को ईमान के साथ जानते हुए सब के सब तेरे हजूर झुके हैं ताकि तुझे सजदा करें, क्योंकि सजदे के लायक खुदा तू है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तू हम सब का आसमानी बाप है और अपने बेटे यीशु में हमसे मोहब्बत रखता है, हमारी फिक्र करता है। जिंदगी और सलामती तेरी तरफ से है और आज के दिन खुदावंद जो तेरा पाक सबत है, तेरे लोग तेरे हजूर जमा हुए हैं, उसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। और ख़ासकर अपनी इस मसीही यूनिवर्सिटी के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो FC कॉलेज के तौर पर मौजूद है और इसका ये सिंगुलर हॉल जो खुदावंद इस यूनिवर्सिटी का होते हुए खुदावंद हमें ये मौका मिलता है कि हम यहाँ पर जमा होकर तेरा शुक्र करें और ये जानते हुए कि जहाँ कहीं तेरे लोग जमा होते हैं तू मौजूद होता है, तू यहाँ पर भी है और अपनी मौजूदगी का हर एक को गहरा एहसास और अपनी पहचान दिए रहा ताकि तेरे लोग सच्चे दिल से तेरी परस्तश कर सकें, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। खुदावंद इस अदारे के लिए तेरा शुक्र हो जो मसीही अदारा है। इस अदारे में खुदावंद तेरे कलाम के मुताबिक ख़ास तौर पर इस अदारे की वसीला तेरी गवाही हो और इस अदारे में जितने लोग मुंतज़िम हैं या उस्ताद हैं उन सब के लिए तेरे हजूर दुआ है कि तू उन्हें बड़ी बरकत दे, उनमें तेरी सलामती रहे। और ख़ासकर खुदावंद हम अपनी प्रेस्बिटेरियन चर्च कलीसिया के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद तेरे हजूर मिन्नत करते हैं कि इस कलीसिया पर तेरा रहम और फजल रहे और खुदावंद तेरे हजूर मिन्नत है कि कलीसिया जो तेरे हजूर तेरे गवाही का वसीला है, उस बड़े काम को, उस बड़े मिशन को जो तूने हमारे सुपुर्द किया है, हम इसको कर पाएँ। खुदावंद तेरा पाक तू हम सब की रहनुमाई करे और ख़ास तौर पर हम आलमगीर कलीसिया के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं जो हर जगह मौजूद है, क्योंकि तू किसी जगह को बेगवाह नहीं छोड़ता और कलीसिया जो तेरी गवाह है, हर जगह ईमानदार लोग मौजूद हैं। इस गवाही के वसीला खुदावंद तेरे नाम की तारीफ हो और ख़ासकर खुदावंद उनके वसीला तेरे बेटे यीशु की अंजील का प्रचार हो सके, उसको सुनकर तेरे बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाकर नजात और ज़िंदगी पा सके। तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने बेटे यीशु पर ईमान के वसीला नजात और ज़िंदगी की बरकत दे रखी है। हर वो शख्स जो ईमान लाता है इस बरकत को हासिल करता है। तेरा रहम तेरा फजल सब के साथ हो, हर तरह से बरकत दिए रख। और आज का खुदावंद दिन जो तेरा पाक सबत है और आज की इबादत तेरे जलाल का वसीला हो, खुदावंद तेरे खादम के लिए भी दुआ है, उसे बरकत दे और उसके इस पर जो रूहानी इंतज़ाम है और रूहानी तालीम को देने का जो खुदावंद तूने वसीला ठहराया है, अपने बंदे को इस्तेमाल कर, तेरे लोग तुझ में होकर तेरी शुक्रगुजारी कर सके और तुझ में ईमान में मजबूती पाएँ और ईमान के वसीला इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में रहकर हर जगह तेरे गवाह ठहरे। तो अपने लोगों को बड़ी बरकत दे, में तेरी सलामती रहे
हमारी दुआ को सुन। ये सब कुछ हम तेरे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम ज़बूर 91 गाएंगे, दूसरा हिस्सा। या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। ज़बूर नंबर 91 दूसरा हिस्सा, ज़बूर नंबर 91। या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। बाहर किसी की कैरी, एक अनाउंसमेंट है, बाहर किसी की कैरी वैन, सुजुकी कैरी वैन है जिसके दरवाजे जो हैं वो खुले रह गए। तो गार्ड ने बताया आकर अगर किसी के सुजुकी कैरी वैन खुली रह गई है तो प्लीज़ जाकर उसको बंद करें। मेरी जान
दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और हम ये शिफाइया दुआ करेंगे। हमारा ईमान है, हम खुदा की हजूरी में हैं और खुदावंद की हजूरी में जब ईमानदार मुतफिक हो जाते हैं, एक दिल होकर मांगते हैं तो मोजज़ात होते हैं। आए हम सभी अपने लिए, अपने घरानों के लिए और हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं उनके लिए खुदावंद की हजूरी में दुआ करें। खुदा कद्दूस, हमारे जिंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तू अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह में फज़ल करता है और हमारी दुआओं को सुनता है। तेरा शुक्र करते हैं यीशु नाम के लिए जो सब नामों से आला है और जो जिंदा खुदावंद है, तेरे दाहिने हाथ बैठा और हमारी शफाअत करता है। तेरा शुक्र करते हैं यीशु के खून की कुदरत के लिए जिसमें शिफा है। और खुदावंद हम बड़े ईमान के साथ तेरी हजूरी में मौजूद हैं और तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम तेरी कुदरत को अपने ऊपर मांगते हैं। खुदावंद तू हम में से हर एक को छू दे ताकि तेरे छूने के वसीले से बाप हम में से हर एक का जिस्म हर किस्म की बीमारी से यीशु के नाम में रहाई पाए। खुदावंद तुम्हें छू और मौजज़ा कर। हम तेरे मौजज़ात अपनी जिंदगी में मांगते हैं, तेरे बेटे यीशु के खून की कुदरत को मांगते हैं ताकि यीशु के खून की कुदरत के वसीले से हमारी हर एक बीमारी, कमजोरी, तकलीफ यीशु के नाम से जाती रहे। खुदावंद तुम्हें छू दे और शिफा दे। जितने लोग ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं, खुदावंद तुम्हें भी छू और शिफा दे। हर एक बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे, हर एक तकलीफ, जिस्मानी कमजोरी यीशु के नाम से खत्म हो जाए। खुदावंद हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं और जिन्होंने दरखास्त किया कि कलीसिया मिलकर उनके लिए दुआ करे, तेरा खादम होते हुए कलीसिया के साथ मिलकर उन्हें तेरी हजूरी में ले आता हूँ। हम सब मुत्तफिक होकर एक दिल होकर उनके लिए दुआ करते हैं और खास तौर पर खुदावंद हम दुआ करते हैं बहन फौजिया के लिए, मिसेस जेडी आर्थर, मिसेस नजीर जियाई, मिसेस सरवर, मिसेस लवीजा, मिसेस खुर्शीद, भाई हारून की वालिदा। इसी तरह से खुदावंद हम दुआ करते हैं बहन बीना क्रिस्टोफर, बहन रुखसाना। इसी तरह से खुदावंद हम दुआ करते हैं भाई अगस्तीन, भाई शहजाद, भाई नदीम जॉर्ज, भाई आसफ रशीद के लिए, भाई क्रिस्टोफर यूसुफ के लिए, भाई क्रिस्टोफर लेस्ली के लिए। इसी तरह से खुदावंद हम दुआ करते हैं भाई वासिफ परवेज के लिए, भाई रूबन के लिए, भाई अदिया वासिफ के लिए, अदीबा भट्टी के लिए, मिसेस नसीम सलीम के लिए, एबिगेल के लिए दुआ करते हैं, मिसेस मॉरिन क्रिस्टी के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद इन सबको छू और शिफा दे। अर्नेस्ट पॉल साहब के लिए दुआ करते हैं, खुदावंद तेरा फजल इन पर जारी हो। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारी जाती रहे, हर एक कमजोरी जाती रहे। तू छू और मौजज़ा कर और उठा खड़ा कर। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इन सब की जिंदगी में मौजज़ात मांगते हैं, तेरा फजल मांगते हैं। तू रहम कर खुदावंद, छू और शिफा दे। खुदावंद हमारी कलीसिया में जो बेऔलाद जोड़े हैं, तेरे बेटे यीशु के नाम से उनकी जिंदगी में बरकत आए, तेरी तरफ से मेरास मिले और तेरा फजल उन पर जारी हो। खुदावंद हम में से हर एक की हिफाजत कर, हमें वबाओं से, बीमारियों से महफूज रख। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अब एक ज़रूरी इत्तलात है, वो आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ। शादी की पुकार है। सिदरा बशारत व बशारत करतार, उम्र 27 साल, हालत कमवारी, FC कॉलेज लाहौर की रहने वाली की शादी। अदील शरीफ वल्द शरीफ मसीह, उम्र 26 साल, हालत कमवारा, मॉडर्न कॉलोनी कोट लखपत लाहौर के रहने वाले के साथ 16 जुलाई 2023 को होना करार पाई है और ये शादी की पहली पुकार है। अगर आप में से किसी को कोई ऐसा सबब मालूम हो जिनकी वजह से इनका निकाह नहीं बांधा जा सकता तो अभी बताना ज़रूरी है, इसके बाद हमेशा के लिए खामोश रहना होगा। एक और ऐलान खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनके बच्चे 13 साल की उम्र को पहुँच चुके हैं या उससे ज़्यादा उम्र के हैं और शायरबानी में अभी शिरकत नहीं कर रहे क्योंकि वो इस्तेहकाम की इबादत में शामिल नहीं हुए। उनके लिए ये इंफॉर्मेशन है कि 10 से 15 जुलाई को हमारा कॉन्फर्मेशन कोर्स जो है उसका आगाज़ हो रहा है। ये एक हफ्ते का कोर्स है जिसमें शाम 5 बजे से लेकर 6 बजे तक 1 घंटे की क्लास होगी और जो बच्चे इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं वो रेगुलर इन क्लासों में 5 दिन की क्लासेस में शामिल होंगे और वालिदैन से भी दरख्वास्त है कि छुट्टियों के दौरान उनके लिए एक अच्छा मौका होगा कि अपने बच्चों को इस वक्त शाम 5 से 6 बजे के दौरान कोर्स के लिए भेज सकें ताकि वो खुदावंद के कलाम को सीख सकें
اور خاص طور پر جو اس شاعر بانی میں شامل ہونے کا ایمانداروں کی زندگی میں مقصد ہے، اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہمارے بچے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنے کے لیے اپنے ایمان کو جان سکیں۔ اس لیے ضرور اس کورس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنے بچوں کو اس کنفرمیشن کورس کے لیے شامل ہونے کے لیے تیار کریں۔ اس کے علاوہ جو خواتین کی عبادت ہے وہ 30 جون جمعے کو شام 5 بجے سائڈ چیپل میں ہوگی، اور اسی طرح سے جو ایس سی ایم پاکستان ہے ان کی طرف سے یہ آج انہوں نے دوبارہ سے مجھے کال کی کہ آخری دفعہ ایک اعلان کر دیں کہ اگر کوئی بیٹا یا بیٹی جو کالج یا یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہے اور وہ فرانسپور یوبیا میں کیمپ کے لیے جانا چاہتے ہیں ان کے ساتھ، ان کے لیے موقع ہے کہ وہ داؤد عبدیہ سے یا مجھ سے رابطہ کر لیں تاکہ میں آپ کو ان کی طرف ریفر کر دوں۔ اس وقت ہم کوائر سے گیت سنیں گے اور ضرور کوائر کے ساتھ مل کر گیت کو گائیں تاکہ ہم سبھی لوگ اس حمد و ثنا میں شامل ہو سکیں۔ جیسا کہ میں ہمیشہ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میں نے یہ جو گیت ہے یہ نیا گیت ہے، ہم نے لکھا اور اس کو کمپوز کیا ہے، یہ میں نے اپنے گروپ میں جو ہمارا چرچ کا گروپ ہے اس میں نے آج صبح ہی اس کو شیئر کیا ہے، تو جو لوگ اس گروپ میں ہمارے ساتھ ہیں وہ اس گیت کی لیرکس کو وہاں سے لے سکتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ اس حمد و ثنا میں شریک ہو سکتے ہیں۔ شکریہ۔
कलाम को सुनने से पहले गीत गाएंगे, गीत नंबर 367, और इस गीत के हम 2 मिसरे गाएंगे। छू मुझे छू खुदा रूह मुझे छू, 367, गीत नंबर 367 367, छू मुझे छू खुदा रूह मुझे छू, उसका पहला और दूसरा विश्राम गाएंगे। उनके पास वही लिखा हुआ था Amen.
कलाम मुक़द्दस में से हम देखेंगे मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 7वां बाब 13वीं और 14वीं आयत। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 7वां बाब 13वीं और 14वीं आयत। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 वर्सेस 13 and 14। खुदावंद के कलाम में लिखा है, तंग दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि वो दरवाजा चौड़ा है और वो रास्ता कुशादा है जो हलाकत को पहुंचाता है, और उससे दाखिल होने वाले बहुत हैं। क्योंकि वो दरवाजा तंग है और वो रास्ता सुकड़ा है जो जिंदगी को पहुंचाता है, और उसके पाने वाले थोड़े हैं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर सब्र करो। तशरीफ रखें। आए हम दुआ करें। खुदा कद्दूस हमारे जिंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र करते हैं, क्योंकि तूने अपने बेटे यीशु के वसीले से फजल किया और हमारे लिए मुमकिन किया कि आज हम इकट्ठे मिलकर तेरी इबादत कर सकें। खुदावंद हमने तेरी हम्दो सना के गीत गाए हैं, तेरे नाम को जलाल दिया है। इस वक्त खुदावंद हम तेरे कलाम की बातें सुनने वाले हैं, हम अपने आप को तेरे ताबे करते हैं। खुदाए पाक रू तू छू और मसा कर, खुदाए पाक रू तू कलाम कर, खुदाए पाक रू मैं अपने आप को भी तेरे ताबे करता हूँ। तू रहनुमाई कर ताकि तेरी आवाज़ तेरा कलाम तेरे लोगों तक पहुँचे। खुदावंद तू बरकत दे, यीशु के नाम से आमीन। हम पहाड़ी वाज के आखिरी हिस्से में पहुंच चुके हैं और पहाड़ी वाज के इस आखिरी हिस्से में खुदावंद यीशु मसीह की जो तालीम है वो कंक्लूजन है जो उसने 5वें और 6ठे बाब में तालीम दी है। खास तौर पर 5वें और 6ठे बाब में भी कुछ जगहों पर कुछ हवाला जात में खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को, अपने सुनने वालों को, उस पर ईमान रखने वालों को, जो उसके साथ चलते थे, उसकी तालीम को सुनते थे, उनको इंतखाब करने के हवाले से तालीम दी है। और अगर हम मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील के 5वें और 6ठे बाब को देखें तो इन दोनों अबवाब में हमें किसी एक बात का इंतखाब करने के लिए यीशु ने तालीम दी है। अगर हम 5वें बाब से इसका आगाज कर लें, जहां से हमने पहाड़ी वाज को सुनने का, सीखने का आगाज किया था, तो उसके 20वीं आयत में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीहों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा ना होगी तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना होगे। यहां पर एक इंतखाब करने का हुक्म है कि ईमानदारों की जो रास्तबाजी है वो फकीहों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा है। इसी तरह से हमें 6ठे बाब में खुदा से अजर और इंसानों से अजर में से किसी एक का इंतखाब करने के लिए तालीम दी गई है कि या तो हम इंसानों से तारीफ सुने या फिर आसमानी बाप का जो अजर है जो हमें मिलता है उसको लेने के लिए इंतखाब करें। फिर इसी तरह से 6ठे बाब में 19वीं आयत में जमीन पर माल जमा करने या आसमान पर माल जमा करने के बारे में इंतखाब है। इसी तरह से 24वीं आयत में मालिकों में से किसी एक का इंतखाब या खुदा या दौलत का इंतखाब करने के लिए तालीम है।
फिर इसी तरह से 35वीं आयत में खुदा की बादशाही की तलाश या फिर दुनियावी चीजों की तलाश, इनमें से किसी एक का इंतखाब करने के लिए कहा गया है। और आखिरकार 7वें बाब में जब हम नताइज की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें कंक्लूजन है, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह अपनी तालीम को नताइज की तरफ लेकर जा रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं, तो वहां पर फिर से ईमानदारों के लिए वो जो तालीम यीशु ने दी है, उसके बाद एक नतीजा पेश किया गया है कि जिन बातों में इंतखाब करने की जरूरत है, उनका आगाज किस तरह से किया जाए और उनका अंजाम क्या है। अगर हम खुदावंद की तालीम, यीशु की तालीम जो उसने दी, उसका इंतखाब करते हैं, तो वो एक रास्ता है, उसका इंतखाब है और उसका अंजाम भी बताया गया है। और अगर हम फकीहों और फरीसियों की तालीम जो ओरल लॉ की सूरत में, ज़बानी शरीयत की सूरत में थी, या दुनिया की चीजें, दुनिया की ख्वाहिशें, दुनिया की दौलत, इनका इंतखाब करते हैं, तो अगर हम उस रास्ते पर चलते हैं तो उसका नतीजा क्या है। और ईमानदारों की जिंदगी में इंतखाब या चॉइस किसी एक को लेना बड़ा जरूरी है। यह नहीं हो सकता कि ईमानदार दोनों तरह की जिंदगी गुजारना चाहें और गुजारते रहे। हमें बतौर ईमानदार कोई एक रास्ता चुनना है। हम मुकाशवा की किताब में लुदीकिया की कलीसिया को खुदावंद यीशु मसीह की तालीम के बारे में जानते हैं। मुकाशवा की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 15वीं आयत में लुदीकिया की कलीसिया को जो यीशु का पैगाम है वो ये है, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि ना तू सर्द है ना गर्म, काश के तू सर्द या गर्म होता, बस चूंकि तू ना तो गर्म है और ना सर्द बल्कि नीम गर्म है। यानी ना तो सर्द है ना गर्म है, नीम गर्म है, दरमियानी रास्ता। ईमानदारों के लिए दरमियानी रास्ता नहीं है। और यीशु ने कहा, मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं। कॉन्सिक्वेंसेस जो है नीम गर्म रहने के, वो भी साथ है कि मैं तुम्हें निकाल फेंकने को हूं, मुंह में से निकाल फेंकने को हूं। यानी चुनाव जरूरी है, फैसला जरूरी है। ईमानदार दो कश्तियों के मुसाफिर या सवार नहीं हो सकते, दोनों रास्तों को नहीं चल सकते, किसी एक रास्ते का इंतखाब जरूरी है। और पहाड़ी बाज में मैंने पहले भी अर्ज किया कि बहुत दफा खुदावंद यीशु मसीह ने इंतखाब करने का कहा, किसी एक को चुनना है, जमीन पर माल जमा करना या आसमान पर माल जमा करना, खुदा की खिदमत करना या दुनिया की और दौलत की खिदमत करना है, खुदा से अजर पाना है या दुनिया से तारीफ सुननी है और उसका अजर पाना है। किसी एक का चुनाव करना जरूरी है और इसके लिए हमें तैयार होने की जरूरत है कि हमने एक रास्ता चुनना है। और यहां पर यीशु ने दो रास्तों का बयान किया है, दो दरवाजे हैं, दो रास्ते हैं, दो अंजाम हैं और दो तरह के लोग हैं, तादाद मुख्तलिफ है। एक रास्ता है जो कि तंग है, तंग दरवाजा है, तंग रास्ता है और उसका अंजाम जो है वो जिंदगी है। और ईमानदारों के लिए खुदा की मर्जी क्या है, ईमानदारों के लिए खुदा की ख्वाहिश क्या है, खुदा का मंसूबा क्या है, इस दुनिया के लिए खुदा का मंसूबा क्या है। इस दुनिया के लिए खुदा का मंसूबा यीशु के वसीले से यह है कि मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। एक तरफ खुदा का मंसूबा और खुदा की मर्जी है और दूसरी तरफ इंसानों की मर्जी है। खुदा ने जो रास्ते दिए हैं उनमें से खुदा ने अपने इरादे, अपने मंसूबे और अपनी ख्वाहिश को जाहिर कर दिया है। खुदा ने चॉइस को सामने रख दिया है और खुदा की चॉइस क्या है, खुदा का इंतखाब क्या है। खुदा का इंतखाब, खुदा का चुनाव यह है कि उसके लोग जिंदगी पाएं और उसके लिए उसने इंतजाम भी किया है, उसके लिए उसने यीशु को भेजा है। ये खुदा की मर्जी और खुदा का इरादा है।
जो हमें खुदा के कलाम में से मिलता है, लेकिन इन दोनों रास्तों में से जो जिंदगी का रास्ता है उसका दरवाजा तंग है, रास्ता सुकड़ा है, एक मुश्किल सफर को जाहिर करता है, ये मुश्किल आगाज को जाहिर करता है। जब हम तंग दरवाजे में दाखिल होते हैं, तंग रास्ते में दाखिल होते हैं, जो जिंदगी को जाता है उसमें मुश्किलात, और इसका इशारा हमें पहाड़ी वाज में भी मिलेगा और आगे भी अनाजील में जो खुदावंद यीशु मसीह की तालीम है उसमें हमें मिलता है। क्योंकि पहाड़ी वाज में कुछ जो बातें हैं अगर हम उनकी तरफ तवज्जो करें तो वाकई ये रास्ता मुश्किल है, ये सफर जो है इसका आगाज जो है वो मुश्किल है, क्योंकि दरवाजा तंग है, रास्ता सुकड़ा हुआ है। और यकीनन हमारी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें मुश्किल इंतखाब करना पड़ता है खुदा की खातिर, खुदा को खुश करने की खातिर, अपनी मर्जी के खिलाफ। लेकिन जो खुदा की मर्जी है अगर हम उसे पूरा करना चाहते हैं तो हमें तंग दरवाजे में से, तंग रास्ते में से गुजरना पड़ेगा। हम पहाड़ी वास को अगर देखें तो इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो कि बड़ी मुश्किल लगती हैं। जिना के बारे में तालीम, तलाक के बारे में तालीम, फिर उसके बाद इंतकाम के बारे में तालीम। इंतकाम के बारे में लिखा है कि अगर कोई तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी इसकी तरफ फेर दे। तलाक के बारे में लिखा है कि कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे वो उससे जिना कराता है, और जो कि उस छोड़ी हुई से ब्याह करे वो जिना करता है। जिना के बारे में तालीम कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की वो अपने दिल में उसके साथ जिना कर चुका। इसी तरह से दुश्मनों से मोहब्बत, उनके लिए दुआ, ये वो चीजें हैं जो मुश्किल है, खुदा की तालीम मुश्किल लगती है। इसी तरह से दुनिया की दौलत को छोड़ना और खुदा के पीछे चलना मुश्किल लगता है। और इसी तरह का वाकया खुदावंद यीशु मसीह की तालीम सुनने वालों के दरमियान भी हुआ। यूहन्ना की इंजील उसके 6 बाब में खुदावंद यीशु मसीह ने तालीम दी, जो कि शायर बानी के वक्त जो मैं आयात आपके सामने तिलावत करता हूं, जब वो यीशु तालीम दे रहा था तो उस तालीम के इख्तिताम पर शागिर्दों ने कहा कि ये नागवार है, दिस इज हार्ड टीचिंग, कि ये बड़ी सख्त तालीम है। और फिर उसके बाद 6 बाब की 65वीं आयत में लिखा है कि बुतेरे जो हैं वो उल्टे पांव लौट गए, छोड़कर चले गए। और यीशु ने जो शागिर्द रहे उनसे पूछा क्या तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि हम किसके पास जाएं? जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। एक तरफ जिंदगी की बातें हैं और बहुत से लोगों ने उन जिंदगी की बातों को रद्द कर दिया। 12 शागिर्द बचे, बुतेरे लौट गए, बुतेरे चले गए कि ये तो तंग रास्ता है, ये तंग दरवाजा है, ये मुश्किल तालीम है, हम इस पर अमल नहीं कर सकते। कई दफा हमारी जिंदगी में भी ऐसा मोड़ आता है कि जब खुदा की तालीम मुश्किल लगती है, इसमें तो दुख आएंगे, इसमें तकलीफ आएगी, इसमें परेशानी आएगी, इसमें हमें कुछ खोना पड़ेगा, इसमें अपनी ख्वाहिशों को खत्म करना पड़ेगा, अपनी जिस्मानी जरूरतों को, जिस्मानी ख्वाहिशों को बाज़ औक़ात छोड़ना पड़ेगा, खुद इनकारी करनी पड़ेगी। इसलिए हम अक्सर उस इंतखाब की तरफ जाते हैं जो हमारे लिए आराम का रास्ता है, जो हमारे लिए आराम देता है। लेकिन यीशु की तालीम जो है, यीशु की जो बातें हैं उसमें जिंदगी है। पहाड़ी वाज में जो यीशु की तालीम है मुश्किल लगती है कि ये कैसे करें, क्योंकि तमाचा मार दे तो हम दूसरा भी इसकी तरफ फेर दें, दुश्मनों के लिए दुआ करें, ये मुश्किल तालीम है। लेकिन यही जिंदगी की तालीम है, यही जिंदगी की तरफ जाने का रास्ता है। इसी तरह से यदि तंग दरवाजे की तरह ही है जब हमें अपनी जिंदगी में से खुदा और दौलत किसी एक का इंतखाब करना पड़े। मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 19वां बाब, उसमें एक जवान, दौलतमंद जवान के बारे में है कि वो यीशु के पास आया, उसने कहा कि कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की जिंदगी पाऊं। यीशु ने कहा कि हुक्मों पर अमल कर,
उसने कहा मैंने लड़कपन से इन पर अमल किया है। यानी बड़ा अच्छा शख्स था, बड़ा अच्छा नौजवान था कि लड़कपन से खुदा के सारे हुक्मों पर अमल करता था। लेकिन यीशु को उस पर तरस आया, उस पर प्यार आया। यीशु ने कहा तुझ में एक बात की कमी है, अगर तू कामिल होना चाहता है तो अपना माल असबाब बेचकर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। वो जवान ये बात सुनकर गमगीन होकर चला गया क्योंकि बड़ा मालदार था। उससे आगे फिर यीशु ने कहा ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाह में दाखिल हो। पहाड़ी बाज में यीशु के पीछे चलने की जिंदगी को तंग दरवाजा कहा गया है, तंग रास्ता कहा गया है। यहां पर उससे भी ज्यादा इंटेंसिटी है कि यीशु कह रहा है कि दौलतमंद का ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना जो है वो आसान है दौलतमंद खुदा की बादशाह में दाखिल, इससे कि दौलतमंद खुदा की बादशाह में दाखिल हो। इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा जिसके पास पैसा उससे प्यार नहीं करता। ये उस शख्स की हालत को बयान किया गया है जिसके लिए पैसा सब कुछ है, जो दौलत के लिए खुदा को रद्द करने के लिए तैयार है, जो दौलत के लिए इंसानों को रद्द करने के लिए तैयार है, इंसानों का नुकसान करने के लिए तैयार है। ये उन लोगों की तरफ इशारा किया गया है कि ऐसे लोग खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं हो सकते। ऊंट का कभी भी सुई के नाके में से गुजरना मुमकिन नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह है कि दौलतमंद जो सिर्फ और सिर्फ दौलत की खातिर जिंदगी गुजारते हैं और खुदा को रद्द करते हैं, खुदा के लोगों को, इंसानों को रद्द करते हैं, उनका नुकसान करते हैं, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। इसलिए हमारे लिए जो इंतखाब है वो यीशु है, तंग दरवाजा यीशु है। यीशु ने ये खुद क्लेम किया है। ये जो तंग दरवाजे के बारे में यीशु ने तालीम दी है, जिंदगी के बारे में तालीम दी है, यूहन्ना की अंजील और उसके 10वें बाब में खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को दरवाजा कहा है। यूहन्ना की अंजील और उसका 10वां बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा है दरवाजा मैं हूं, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। यीशु मसीह ने निजात का, जिंदगी का दरवाजा खुद को करार दिया है। यहां पर लिखा रास्ता सुकड़ा है। यूहन्ना की इंजील के 14वें बाब में लिखा है राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता। यानी ये जो रास्ता है, ये जो तंग रास्ता, सुकड़ा रास्ता है, वो यीशु के साथ चलने का रास्ता है। यीशु के साथ जिंदगी का आगाज है, यीशु के साथ ईमान का सफर है। जब हम इस सफर पर चलते हैं तो जिंदगी में मुश्किलात हैं, जिंदगी में खुद इनकारी लानी पड़ती है, अपनी ख्वाहिशों की, अपने आराम की, उन बातों की जो खुदा की मर्जी के खिलाफ हैं, उनको अपनी जिंदगी से निकालने का सफर है। ये वो राह है, ये वो दरवाजा है जो यीशु मसीह में जाता है। यीशु मसीह के वसीले से खुदा के पास जाता है। जिंदगी क्या है? जिंदगी, लाइफ, इंसानों के नजदीक उसकी डेफिनेशन मुख्तलिफ हो सकती है और लोग जो हैं वो जिंदगी के बारे में अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी जितनी है उसको एंजॉय करें, हंसी खुशी गुजारें, थोड़ी सी जिंदगी है, एंजॉय करें, खुशी के साथ इसको गुजारें, आखिरकार मर जाना है। अब पूरी फिलॉसफी जो है, पूरी फलसफा है एपिक्यूरियनिज्म, वो यही कहता है कि जो जिंदगी है वो जितनी है खुशी के साथ गुजारें, एंजॉय करें लाइफ को, आखिरकार इस दुनिया से चले जाना है। लेकिन जो यीशु के साथ जिंदगी है वो सलीब की जिंदगी है, दुखों की जिंदगी है, ईमान की खातिर, खुदावंद की तालीम की ताबे फरमानी की खातिर, खुदावंद की तालीम को मानने की खातिर दुखों में से गुजरने का नाम यीशु के साथ जिंदगी है। मसीही जिंदगी ये है। जिंदगी की तारीफ कोई भी हो सकती है, लेकिन जो मसीही जिंदगी है वो खुदा के साथ गुजारी हुई जिंदगी है, यीशु के साथ गुजारी हुई जिंदगी है। और आखिरकार इस दुनिया के बाद खुदावंद के पास जाने की जिंदगी है। क्योंकि जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं इस तंग रास्ते के, इस
तंग दरवाजे के जो नताइज हैं वो जिंदगी है। वो कौन सी जिंदगी है? इस दुनिया की जिंदगी की बात नहीं की गई, आइंदा की जिंदगी की, जो खुदा के साथ रफाकत की जिंदगी है। और उसका रास्ता यीशु मसीह है, उसका वसीला खुदावंद यीशु मसीह है, जिसके साथ हम जिंदगी गुजारते हैं। और उसके बाद जो दूसरी चॉइस है, जो दूसरा इंतखाब है, वो बड़े आराम की जिंदगी है, खूबसूरत जिंदगी है। उस जिंदगी में बड़ी ही अच्छी बातें हैं, अट्रैक्शंस हैं। क्या लिखा है कि वो दरवाजा चौड़ा है, रास्ता भी खुला है, लेकिन हलाकत को पहुंचाता है। ये जो हलाकत का लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, यूनानी जुबान में इसके लिए जो मानी है वो बड़े ही पावरफुल है। तबाही, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉय कर देना। ये रास्ता कुशादा है, खुला है, नो रिस्ट्रिक्शंस, कोई पाबंदी नहीं है। जो चाहे करे, जो दिल में आए करे, जो अच्छा लगे वो करे। आराम की जिंदगी, आसाइशों की जिंदगी, दौलत को अपना खुदा बनाकर जिंदगी गुजारे। मेरे पास शुक्रिया, मेरे पास सकते हैं। जिस तरह की जिंदगी है, जिस तरह का चाहते हैं, उसी तरह की जिंदगी गुजारे। लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? डिस्ट्रक्शन, हलाकत क्या है? हमेशा के लिए तबाही, हमेशा के लिए खुदा से दूरी, हमेशा के लिए खुदा की सजा। अंजाम हलाकत है। जिंदगी में आराम है, लेकिन अंजाम हलाकत है। और उसमें दाखिल होने वाले लोग ज्यादा हैं। हमेशा खुदावन के नाम को जलाल थोड़े लोगों से मिला है। 12 शागिर्द यीशु के साथ रह गए, बुतेरे चले गए। उन 12 से दुनिया में इनकलाब आ गया, क्योंकि रूह कुदस से भरे हुए जिंदगी का रास्ता चुना, जिंदगी की बातें चुनी। और आज रसूलों और शागिर्दों का नाम किस तरह से लिया जाता है? कलाम मुकद्दस में, जिंदगी की कलाम में उनके नाम हैं। थोड़े लोग ही जिंदगी की तरफ जाते हैं, लेकिन जिंदगी में कुछ करने वाले, जिंदगी पाने वाले थोड़े लोग भी तब्दीली लाते हैं। नूह के दौर में सिर्फ 8 जानें बची, सारी दुनिया हलाकत की तरफ चली गई। जो वादा किया वो मुल्क है, उसमें सिर्फ 2 लोग यशवा और कालिब गए, बाकी सारे हलाक हो गए। ये रास्ता जो है कुशादा है, लेकिन इसमें हलाकत है और जाने वाले ज्यादा है। यीशु के साथ जो जिंदगी है मुश्किल है, लेकिन उसमें जाने वाले थोड़े हैं, लेकिन अंजाम क्या है? जिंदगी है, हमेशा की जिंदगी है। इसलिए मेरे अजीजों, हम में से हर एक को इंतखाब करना है कि हम किस तरफ जाना चाहते हैं। चॉइस जरूरी है। ये ना सोचें कि हम दोनों तरफ काम चला लेंगे, ये नहीं हो सकता। खुदा ने इंतखाब हमारे सामने रखा है। खुदा की मर्जी ये है कि हम जिंदगी को चुनें, और उसने उसका वसीला भी दिया है। या तो ये ना कि वसीला ना पता हो, रास्ता पता ना हो कि हमने कहाँ जाना है, मंजिल के रास्ते का पता नहीं तो हम भटक सकते हैं। लेकिन खुदा ने उस मंजिल के लिए रास्ता जाहिर कर दिया है। वो रास्ता यीशु है। अगर हम यीशु का चुनाव करते हैं तो जिंदगी, और अगर हम हलाकत चाहते हैं, तबाही चाहते हैं, तो वो रास्ता भी, वो चॉइस ओपन है, खुली है। हम किसका इंतखाब करना चाहते हैं, ये हमारे लिए 2 मिसालें आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हम कैसे डिटर्मिन्ड हो सकते हैं कि हमने क्या चुनना है। यशवा की किताब उसका 24वां बाब और इस्तिस्ना की किताब उसका 30वां बाब। पहले हम इस्तिस्ना की किताब देखते हैं। इस्तिस्ना की किताब उसका 30वां बाब। मूसा ने शरीयत दी, और शरीयत के इख्तिताम पर, देने के इख्तिताम पर उसने इंतखाब रखा लोगों के सामने। 30वां बाब और उसकी 15वीं आयत लिखा है, देख मैंने आज के दिन जिंदगी और भलाई को, मौत और बुराई को तेरे आगे रखा है।
क्योंकि मैं आज तुमको हुक्म देता हूं कि तू खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत करके उसके राहों पर चले और उसके फरमान और आइन और अहकाम को माने। बदल में आगे लिखा है, मैंने आज जिंदगी और भलाई को और मौत और बुराई को तेरे सामने रखा है। इसी तरह 19वीं आयत में लिखा है कि मैं आज के दिन आसमान और जमीन को तुम्हारे बरखिलाफ गवाह बनाता हूं कि मैंने जिंदगी और मौत को, बरकत और लानत को तेरे आगे रखा है। बस तू जिंदगी को इख्तियार कर कि तू भी जीता रहे और तेरी औलाद भी। खुदा ने हमारे लिए दोनों चॉइसेस रखी। मैंने तुम्हारे आगे जिंदगी को भी रखा है और मौत को भी। अगर जिंदगी का इंतखाब करोगे तो तुम भी जीते रहोगे और तुम्हारी औलाद भी। हमारे खानदानों की बरकत, हमारे खानदानों के लिए हमेशा की जिंदगी का वादा खुदा के साथ चलने में। और हमने इंतखाब करना है कि हम अपने लिए और अपने खानदान के लिए क्या चुनना चाहते हैं। हम में से हर एक अपने लिए और अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद है। कौन से वालिदैन हैं जो अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद नहीं है? कौन सा बाप है, कौन सी माँ है जो अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद नहीं है कि वो उनको जिंदगी मिले, उनको बरकतें मिले, वो बड़ी तरक्की करें, वो बड़ी कामयाबी हासिल करें, वो बड़ी इज्जत पाएं? कौन सा शख्स है जो फिक्र नहीं करता? लेकिन उसके लिए जिस रास्ते का इंतखाब है, हम उसके लिए फिक्रमंद नहीं है। इन बरकतों के लिए जिस रास्ते का इंतखाब करना है मेरे अजीजों, उसके लिए भी फिक्र करें। खुदा ने हमारे लिए जिंदगी और मौत दोनों के रास्ते रखे हैं। अगर हम जिंदगी को चुनना चाहते हैं तो यीशु के पास आ जाए, मौत को चुनना चाहते हैं तो जो चाहे हम कर सकते हैं। यशुआ की किताब और उसका 24वां बाब, उसमें यशुआ ने अपनी जिंदगी के बारे में जिक्र किया है। उसने लोगों को तालीम दी अपनी मौत से पहले। उसने लोगों को खुदा के बारे में बताया, खुदावंद की तालीम के बारे में बताया, खुदा की प्रस्तुत करने के लिए आगाह किया और आखिरकार उसने अपनी चॉइस को बताया, अपना डिसीजन। अगर खुदावंद की प्रस्तुत तुमको बुरी मालूम होती हो तो आज ही तुम उसे जिसकी प्रस्तुत करोगे चुन लो, खा वो वही देवता हो जिनकी प्रस्तुत तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया को पार करते थे या अमूरियों के देवता हो। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद की प्रस्तुत करेंगे। यशुआ की चॉइस हमारे सामने है। उसने कहा जो चाहते हो चुन लो, दिस इज योर चॉइस, जो फैसला करना चाहते हो करो, लेकिन मेरी अकेले की नहीं, मेरी और मेरे घराने की बात हम तो खुदावंद की प्रस्तुत करेंगे। मेरे अजीजों, बहनों और भाइयों, हमारे पास चॉइस है। हम किसको चुनना चाहते हैं? यीशु को चुनना चाहते हैं या हलाकत? जिंदगी यीशु में है। खुदा के कलाम में लिखा है जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। जो जिंदगी को चुनते हैं वो बरकत पाते हैं, हमेशा की जिंदगी पाते हैं, खुदा की रफाकत पाते हैं, उनकी औलाद, उनका घराना बरकत पाता है। अगरचे ये मुश्किल जिंदगी है, दुख आ सकते हैं, परेशानियां आ सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली कॉन्सिक्वेंसेस लाइफ ही है, अंजाम जिंदगी ही है। कोई उस जिंदगी को, उस अंजाम को हमसे छीन नहीं सकता। उस इनाम और अजर को कोई इंसान, कोई रूह, कोई रूहानी ताकत हमसे छीन नहीं सकती जो यीशु में जिंदगी गुजारते हैं। इसलिए आज जब हम खुदावंद की मेज पर आने वाले हैं, हमारे पास ये चॉइस कि हम किसे चुनना चाहते हैं, खुदावंद को या हलाकत को। हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं। खुदा एक मुतलक बाप, हमारे जिंदा असली रब्बी खुदा, हम इकरार करते हैं हम कमजोर हैं। खुदावंद तू रहम कर, तो अपने बेटे यीशु के नाम से हमारी गलतियों और खताओं को बख्श दे। तू छू खुदावंद, एक एक यहाँ पर मौजूद है जो ऑनलाइन हमारे साथ शामिल है। खुदावंद हमें छू ताकि हम इंतखाब कर सके, हम फैसला कर सके। तेरे कलाम में लिखा है कि अगर आज तुम उसकी आवाज सुनते हो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। खुदावंद हम कमजोर हैं, हमारे दिल सख्त हो जाते हैं। तू रहम कर खुदावंद ताकि हमारे दिल नरम हो सके।
हम अपनी ज़िंदगी में तेरे बेटे यीशु का इंतखाब करें, जो दरवाज़ा है, जो रास्ता है तेरे पास आने का, ताकि हम ज़िंदगी पा सकें, हमारे घराने ज़िंदगी पा सकें। खुदा तू बरकत दे, हम सबको हलाकत से बचा। अगर हम ऐसी ज़िंदगी पर हैं जो हलाकत की तरफ जा रही है, अगर हम ऐसे रास्ते पर हैं जो हलाकत की तरफ जा रहे हैं, तो खुदा तू हमारी मदद कर, तू रहनुमाई कर और हमें हलाकत से बचा, क्योंकि तू ही अपने लोगों को हलाकत से बचा सकता है। तू किसी की हलाकत नहीं चाहता, तू रहम कर, तू बरकत दे यीशु के नाम से, आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 313, 313। पीछे मसीह के चलते रहें, आगे ही आगे बढ़ते रहें, यीशु के होते डर क्यों रहे। इसी के साथ हम अपने हदिये भी खुदावंद की हजूरी में पेश करेंगे। Chलते रहे
के लिए अपने सरों को झुकाएं और इन हदिया जात को खुदावंद की हजूरी में पेश करें। खुदा एक आज़म बाप, हमारे जिंदा असली और अबदी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें ज़िंदगी दी और इस काबिल किया कि हम तेरी हजूरी में आ सकें। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जितना वक्त हमने तेरी हजूरी में गुजारा, खुदावंद तू हमें बरकत दे, क्योंकि खुदावंद तेरा फजल तेरे लोगों के पास, तेरे लोगों के ऊपर जारी रहता है। हम अपने आप को तेरी हजूरी में पेश करते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद के तू हम सब की हिफाजत कर। इन हदिया जात को जो तेरे लोगों ने तेरी दी हुई बरकत पे से तुझे लौटाया है, कबूल कर। तमाम देने वालों को बड़ी बरकत बख्श दे। हमारी कलीसिया को रूहानी तौर पर और जुल्मी तौर पर बड़ी बरकत दे। बेरोजगारी यीशु के नाम से जाती रहे और मुआशी परेशानियां, कर्ज के बंधन यीशु के नाम से टूटे। मुआशी परेशानियां जाती रहे, तेरे लोग खुशहाली पाएं, बरकत पाएं और तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। खुदावंद तो हम में से हर एक के साथ हो और इस हफ्ते को हमारे लिए मुबारक ठहरा। और फिर से खुदावंद हम बीमारों की दुआ करते हैं, जितने लोग बीमार हैं, हमारी कलीसिया से मुंसलिक हैं, यीशु के नाम में शिफा पाएं। लेकिन इल्म इजाज़ के लिए दुआ करते हैं, खुदावंद तुझसे बिछू और सर्जरी में उसकी तू हिफाजत कर, ताकि कामयाब सर्जरी हो सके। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। तशरीफ रखें, एल्डर से नाम आ जाएं शायरबानी के लिए। क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात में करवाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, तेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हो, इस प्याले में से पीते हो, तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक तुम आए। इस वास्ते जो कि नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या इस प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और इस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने, वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद की मेज पर आने के लिए उनको तैयार करें। ऐ रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनागों और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज पर से गिरते हैं वो चुने, लेकिन तू वो खुदावंद जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए करीम खुदावंद ये बख्श कि हम तेरे अजीज बेटे खुदावंद यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएं, उसका खून इस वजह से पिए कि हमारे गुनाहलूदा बदन उसके बदन से पाक साफ किए जाएं और हमारी रूहें उसके नहायत बेशकीमत खून से धोई जाएं और वह हम में और हम उसमें हमेशा बसें। खुदावंद, हम दिलो जान से अर्ज करते हैं कि तो अपनी पिदराना शफ़क़त से आलम बाला पर हमारी हम्द और शुक्र की इस कुर्बानी को मंजूर कर, और तेरी मिन्नत करते हैं कि तेरे बेटे यीशु मसीह के सवाब और मौत के सबब और उसके खून पर ईमान रखने के वसीले से हम तेरी कुल कलीसिया अपने गुनाहों की माफ़ी और उसकी अजियत के बाकी सब फायदे हासिल करें। और ऐ नहायत रहीम बाप, हम आज से तेरी मिन्नत करते हैं कि तो अपने पाक और ज़िंदगी बख्श रूह को हम पर और इन बख्शिशों पर नाज़िल फरमा कि ये रोटी जो हम तोड़ते हैं मसीह के बदन की शराकत हो, और ये प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं उसके खून की शराकत हो, और बख्श के हम सब जो इस पाक शराकत में शामिल होने को हैं तेरे फजल और आसमानी बरकत से बिल्कुल मामूर होकर तेरे बेटे अपने मुनजी यीशु मसीह के बदन में एक हो जाए। आमीन। खुदावंद यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया,
रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते तोड़ा जाता है। इसी तरह खाने के बाद उसने प्याला भी लिया और कहा कि ये मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी में यही किया करो। मैं खुदा का खादिम होने की हैसियत से आप सबको खुदावंद की मेज़ पर आने की दावत देता हूँ। यीशु ने कहा, पानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मोहर की है। यीशु ने कहा कि मूसा ने वो रोटी आसमान से तुम्हें ना दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतर कर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। यीशु ने कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा न होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। Yeah.
यीशु ने कहा, जो कुछ बाप मुझे देता है मेरे पास आ जाएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे हरगिज़ निकाल ना दूंगा। क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूँ कि अपनी मर्जी के मुआफिक अमल करूँ, बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूँ। और मेरे भेजने वाले की मर्जी ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है मैं उसमें से कुछ खो ना दूँ, बल्कि उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूँ। यीशु ने कहा कि मेरे बाप की मर्जी ये है कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं। यीशु ने कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है ताकि आदमी उसमें से खाए और ना मरे। यीशु ने कहा, मैं हूं वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक जिंदा रहेगा, बल्कि मैं जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। कोई रह गया है तो वो इशारा करे कि यीशु ने कहा, जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ
और उसका खून न पियो, तुम में जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है, और मैं उससे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज़ और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज़ है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा तो मैं बाप के सबब से जिंदा हूँ, उसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो बरकत जिंदा रहेगा। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और शुक्रगुजारी की दुआ करें। ऐ कादिर मुतलक और अब्दी जिंदा खुदा, हम दिलो जान से तेरा शुक्र करते हैं कि तू मेहर करके हमें इन पाक राजों में दोस्ती से शरीक हुए हैं। अपने बेटे हमारे मनहजी यसू मसीह के नहायत बेश कीमत बदन और खून की रूहानी खुराक खिलाता है, और इस बात से अपने फजल करम हम पर साबित करता है, और ये भी कि हम तेरे बेटे के रूहानी बदन में जो सब ईमानदारों की मुबारक जमात है दर हकीकत बैठे हुए आज़ा हैं, और तेरे अजीज बेटे की बेबहा मौत और अजियत के सवाब के सबब उम्मीद की राह से तेरी अपनी बादशाही के वारिस भी हैं। और आसमानी बाप, हम नहायत फरोख्ती से अर्ज करते हैं कि अपने फजल से हमारी ऐसी मदद कर कि हम इस पाक रफाकत में कायम रहें, और जो नेक अमाल तूने पेशतर से हमारे करने के लिए तैयार किए हैं उन सबको किया करें। इसी हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, जिसकी तेरे और रूह कुदस के साथ तमाम इज़्ज़त व ताज़ीम अब्दुलवाद होती है, आमीन। आलम वाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर सुलह और बनी आदम से रजामंदी हो। ऐ खुदावंद खुदा, आसमानी बादशाह, खुदा कादिर बाप, हम तेरी हमद करते और तुझे मुबारक कहते हैं, तेरी प्रशंसा करते, तेरा जलाल जाहिर करते और तेरे बड़े जलाल के लिए तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदावंद इकलौते बेटे यीशु मसीह, ऐ खुदावंद खुदा, खुदा के बर्रे बाप के बेटे, तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है हम पर रहम कर। तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है हम पर रहम कर। तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है हमारी दुआ कबूल कर। तू जो खुदा बाप के दहने बैठा है हम पर रहम कर, क्योंकि तू ही कद्दूस है, तू ही खुदावंद है। ऐ मसीह, तू ही रूहुल कुदस के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है, आमीन। आए हम सब खड़े होकर खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल हैं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर में माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिल और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे, और कादिम के खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्स की बरकत तुम पर हो और हमेशा तुम्हारे साथ रहे, आमीन।
Hallelujah.